अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत अहम तरीन सवालात तहरीकात और रुझानात से मुताल्लिक़। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक का खुसूसी मकसद क्या था? ऑप्शन ए मुसलमानों की कौमी और इज्तिमाई फलाह बहबूद, ऑप्शन बी मुसलमानों में बाहमी वहदत का क़याम, ऑप्शन सी मुसलमानों के मजहबी और सियासी मसाइल का हल, या फिर ऑप्शन डी मुसलमानों का माशी और माशरती इस्तेहकाम। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुसलमानों की कौमी और इज्तिमाई फलाह बहबूद। एक छोटी सी बात समझ कर चलिए। सर सैयद का मकसद अलीगढ़ तहरीक के पीछे ये था कि मुसलमानों को दुनियावी तालीम, खासकर इंग्लिश तालीम से और साइंसी उलूम से जो है वो वाबस्ता करें, और उसी सिलसिले में उन्होंने एक कॉलेज बनाया था जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मुसलमानों की कौमी और इज्तिमाई फलाह व बहबूद इसीलिए है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं बी, सी और डी, ये ज़िमनी या ज़ैली ऑप्शन सर सैयद तहरीक के सही हो सकते हैं, लेकिन जो खुसूसी आंसर है वो यही है ऑप्शन ए में। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2 को। साइंटिफिक सोसाइटी और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ज़ैल में से किस तहरीक के ज़ेर असर कायम हुए? ऑप्शन ए तहरीक इस्लाह ज़ुबान, ऑप्शन बी अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक, या फिर ऑप्शन डी तहरीक आज़ादी हिंद। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अलीगढ़ तहरीक। यही कॉलेज बाद में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। अब इसके बाद है सवाल नंबर 3, ज़ैल में सबसे पहले किस तहरीक या रुझान ने मकसदियत को अदब से और अदब को ज़िंदगी से जोड़ा? ऑप्शन ए रेशमी रोमाल तहरीक, ऑप्शन बी तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन सी अलीगढ़ तहरीक, या फिर ऑप्शन डी रोमानवी तहरीक। ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलीगढ़ तहरीक। यही काम बाद में तरक्की पसंद तहरीक ने भी किया, और अंजुमन पंजाब उर्दू जो मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शुरू की थी कर्नल हॉलराइट के साथ, उन्होंने भी मकसदियत को रिवाज दिया था, लेकिन सबसे पहले ये काम अलीगढ़ तहरीक के तहत हो चुका था या हो रहा था। अब इसके बाद सवाल नंबर 4, मुंदरजा ज़ैल में से अलीगढ़ तहरीक के बाकायदा वजूद और हरकत में आने का ख़ास सबब क्या रहा? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग का कत्लेआम, ऑप्शन बी दिल्ली पर बैरूनी हमले, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में सर सैयद का लंदन का सफ़र, या फिर ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में गदर की तबाही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में गदर की तबाही। इससे पहले भी सर सैयद ने इस तहरीक को शुरू करने का एक रुझान बना लिया था, लेकिन 1857 की तबाही के बाद और इन हालात को देखते हुए इसको बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया। सवाल नंबर 5, अलीगढ़ तहरीक इनमें से किस सदी की तहरीक है? ऑप्शन ए 17वीं सदी की, ऑप्शन बी 18वीं सदी की, ऑप्शन सी 19वीं सदी की, या फिर ऑप्शन डी 20वीं सदी की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 19वीं सदी की। ये तहरीक 19वीं सदी की है। सवाल नंबर 6, सर सैयद की तहरीक एक महदूद सियासी या तालीमी तहरीक नहीं थी, ये एक जामे ज़हनी तहरीक थी जिसका मकसद तहज़ीब का एक नया तसव्वुर देना था और समाज में एक बड़ा इनकलाब लाना था। अलीगढ़ तहरीक के मुताल्लिक़ ये किसका कौल है? ऑप्शन ए आले अहमद सुरूर, ऑप्शन बी सैयद एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक, या फिर ऑप्शन डी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो सही जवाब है ऑप्शन ए आले अहमद सुरूर। ये कौल आले अहमद सुरूर का है। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 7 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बल्कि कई सवाल इसके अंदर हल हो जाएँगे। इसमें हमें उन लोगों को पहचानना है जो अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे। सवाल सुन लीजिए, ज़ैल में किस-किस की वाबस्तगी से अलीगढ़ तहरीक को फ़रोग़ या तक़वियत हासिल हुई? तो पहला नाम डिप्टी नज़ीर अहमद का है, तो इनसे वाक़ई तक़वियत हासिल हुई अलीगढ़ तहरीक को। नॉवेल वग़ैरह की शुरुआत इन्होंने की, इस्लाही नॉवेल्स की। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम। तो आप जो हैं बाद के ज़माने के हैं, आपका ज़माना बाद का है, तो आप अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता नहीं थे। इसके बाद नाम है तीसरे नंबर पर शिबली नोमानी का। तो आपने जो तक़वियत पहुँचाई वो तारीख़ और सवानह निगारी के ज़रिए इस तहरीक को तक़वियत पहुँचाई। मौलाना हाली ने तनक़ीद के बाब में तक़वियत पहुँचाई इसी तहरीक को, और नियाज़ फ़तेहपुरी इस तहरीक से वाबस्ता नहीं थे। अब्दुल हलीम शरर भी तहरीक से वाबस्ता रहे, हालाँकि बाद में वो दूसरी तहारीक में भी जुड़े रहे, लेकिन इससे भी वाबस्ता रहे थे। इसके बाद वहीदुद्दीन सलीम का नाम भी है। तो ये हमारे पास 5 नाम हैं, 1, 3, 4, 6 और 7। 1, 3, 4, 6 और 7, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 8 है, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी चिराग अली वग़ैरह किस तहरीक के मुआविन थे? ऑप्शन ए तहरीक अदम ताउन, ऑप्शन बी सर सैयद तहरीक, ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक, या फिर ऑप्शन डी तहरीक इस्लाह ज़ुबान। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद तहरीक, जो अलीगढ़ तहरीक का ही दूसरा नाम है। तो हमारे पास ये 9 नाम हो गए, 5 नाम इससे पहले क्वेश्चन में, और 4 नाम हमारे पास ये हैं, नवाब मोहसिन मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी चिराग अली। ये 9 नाम हैं जो हमें अलीगढ़ तहरीक के ताल्लुक से मालूम हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 9, उर्दू में तनक़ीद निगारी, नॉवेल निगारी, सवानह निगारी और इस्तिदलाली नसर
वगैरह का बाकायदा आगाज़ किस तहरीक के ज़ेर असर हुआ? ऑप्शन ए तहरीक इस्लाह ज़ुबान, ऑप्शन बी तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन सी अलीगढ़ तहरीक या फिर ऑप्शन डी रोमानवी तहरीक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अलीगढ़ तहरीक। तनकीद निगारी, जैसा कि अभी मौलाना हाली का नाम लिया, बाकायदा उन्होंने इसे शुरू किया। नावल निगारी को बाकायदा डिप्टी नज़ीर अहमद ने शुरू किया। सवानी निगारी को बाकायदा शिबली नोमानी ने शुरू किया और इस्तदलाली नसर को खुद बाकायदा सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। तो अलीगढ़ तहरीक से ये चारों पांचों चीज़ें जो हमने इस सवाल में जिनके नाम लिए हैं, ये बाकायदा तौर पर अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर शुरू होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 10। अलीगढ़ तहरीक पर इनमें से कौन सा रंग नुमाया दिखाई देता है? ऑप्शन ए कदामत पसंदी, ऑप्शन बी रोमानियत, ऑप्शन सी इश्तराकियत या फिर ऑप्शन डी मगरबियत पसंदी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मगरबियत पसंदी। जैसा कि हम पहले बताकर चले हैं, इस सर सैयद अहमद खां का जो की तवज्जो थी वो इस बात के लिए ज़्यादा थी कौम को लेकर के कि मगरबी उलूम पढ़ाए जाएँ, जिसमें कि इंग्लिश और साइंसी उलूम को फ़रोग़ दिया जाए। तो आपकी तहरीक जो है वो मगरबियत पसंदी का असर उस पर नुमाया दिखाई देता है। अब है सवाल नंबर 11। रोमानवी या रोमानी तहरीक की इब्तिदा सबसे पहले किस मुल्क में हुई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी बर्तानिया। तो सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। इब्तिदा जो है वो फ्रांस से हुई है। सवाल नंबर 12। रोमानवी तहरीक का पेश खेमा या मतला समझा जाने वाला ये कौल, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो वो पाबा जंजीर है, किस मगरबी मुफक्कर का है? ऑप्शन ए गोएटे, ऑप्शन बी वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन सी लॉन जॉइंस या फिर ऑप्शन डी रूसो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रूसो। रूसो के इस कॉल के बाद ही मगरिब में रोमानवी तहरीक ने जो है वो जोर पकड़ा, बल्कि इब्तिदा हुई इस कॉल के बाद। अब इसके बाद सवाल नंबर 13। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक को आम तौर पर ज़ैल में से किस तहरीक का रद्द-ए-अमल समझा जाता है? अलीगढ़ तहरीक का, ऑप्शन बी तहरीक इस्लाह ज़ुबान का, ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक का या फिर ऑप्शन डी तहरीक अदम ताउन का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अलीगढ़ तहरीक का। रोमानवी तहरीक जो उर्दू अदब में आई, ये तो बात बाहर की थी कि फ्रांस में शुरू हुई और रूसों के एक स्टेटमेंट से, एक कॉल से शुरू हुई। लेकिन अगर उर्दू अदब की बात करें तो यहाँ पर जो रद्द-ए-अमल अलीगढ़ तहरीक का हुआ, वो रोमानवी तहरीक की शक्ल में हुआ और उसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूँ। अलीगढ़ तहरीक के अंदर इस्लाह, मकसदियत और इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि जिससे माशरे की इस्लाह हो और उस तरह की बातें आएँ जैसे कि तरक्की की तरफ बढ़ा जा सके। अब इस चीज़ से लोग क्योंकि बोर हो चुके थे, तो इससे तंग आकर एक रोमानियत का पहलू दिलों में जागा और जो है वो उदबा जो हैं वो इस तरफ को मुतवज्जो हुए। तो उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक जो शुरू हुई वो अलीगढ़ तहरीक का एक रद्द-ए-अमल था। अब सवाल नंबर 14। रोमानवियत या रोमानियत को आम तौर पर ज़ैल में से किसकी ज़िद तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन ए तसन्नु और एहाम गोई की, ऑप्शन बी क्लासिकियत और हकीकत पसंदी की, ऑप्शन सी मजहबियत और एतकाद की या फिर ऑप्शन डी तशद्दुद और इंतहा पसंदी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी क्लासिकियत और हकीकत पसंदी की ज़िद में जो है वो रोमानियत शुरू हुई है, ये तस्लीम किया जाता है। इसके बाद है सवाल नंबर 15। उर्दू में रोमानवी तहरीक का ज़माना इनमें से कौन-सा है? ऑप्शन ए 17वीं सदी के आगाज़ का, ऑप्शन बी 17वीं के आखिर और 18वीं के आगाज़ की, ऑप्शन सी 18वीं के आखिर और 19वीं के आगाज़ की, ऑप्शन डी 19वीं के आखिर और 20वीं के आगाज़ की। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी का जो आगाज़ है वो रोमानवी तहरीक का ज़माना है, उर्दू अदब में। मगरिब में तो इससे काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 16। हुस्न परस्ती, इश्क व मोहब्बत, ख्वाब व ख़याल, रंगीन बयानी, परवाज़ तख़य्युल और शदीद जज़्बात की कैफ़ियत, इनमें से किस अदबी तहरीक का ख़ासा है? तो जैसा कि हम जानते हैं ये रोमानवी तहरीक का ही ख़ासा है। ऑप्शन हमारे पास है तहरीक इस्लाह ज़ुबान का, ऑप्शन बी जदीदियत की तहरीक का, ऑप्शन सी रोमानवी तहरीक का और ऑप्शन डी हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ का। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है रोमानवी तहरीक। सवाल नंबर 17। रोमानवी तहरीक का नुमाइंदा रिसाला इनमें से कौन-सा है? ऑप्शन ए अब्दुल हलीम शरर का दिलगदाज़, ऑप्शन बी सर अब्दुल कादिर का मखज़न, ऑप्शन सी नियाज़ फ़तेहपुरी का निगार, ऑप्शन डी अख्तर शिरानी का रोमान। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सर अब्दुल कादिर का मखज़न। ये रिसाला जो है वो रोमानवी तहरीक का एक नुमाइंदा रिसाले के तौर पर तो जाना जाता है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 18। रोमानियत का एक ढीला-ढाला सा मतलब ये है कि ये एक ऐसे उस्लूब इज़हार या अंदाज़ एहसास का इज़हार करती है जिसमें फ़िक्र के मुकाबले में तख़य्युल की गिरफ़्त मज़बूत हो। रस्म व रिवायत की तक़लीद से आज़ादी, ख़यालात उस सैलाब की तरह जिधर इनका रुख हो आज़ादी से बहने दिया जाए।
ये किसका कौल है? ये जो तारीफ है रोमानियत की, ये जो की गई है, ये किसने की है? पूछा ये गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी नियाज फतेहपुरी या फिर ऑप्शन डी मीर नासिर अली देहलवी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, फिर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। ये कौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का है। अब इसके बाद सवाल नंबर 19 है हमारे पास। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक ज़ैल में से किसकी किताब है? ऑप्शन ए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी मोहम्मद खां अशरफ, ऑप्शन सी महदी अफादी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। ये किताब उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक मोहम्मद हसन की लिखी हुई है। सवाल नंबर 20, ज़ैल में रोमानियत या रोमानवी तहरीक से मुतासिर उदबा की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पर हमें उन्हें पहचानना है जो रोमानवी तहरीक से जुड़े हुए थे या उससे मुतासिर थे। ये भी अपने अंदर कई सवालों को ज़म किए हुए है, इसमें से एक या दो का नाम लेकर या किसी का भी नाम लेकर सवाल आ जाता है। इस सवाल को समझने का मतलब है कि हमने ज़्यादातर उन शख्सियात को समझ लिया जो रोमानवी तहरीक से जुड़े हुए थे। इसको गौर से आप समझना है आपको। जैसा कि पहला नाम है सज्जाद हैदर यलदरम, तो ये रोमानवी तहरीक से मुतासिर तस्लीम किए जाते हैं, बल्कि हैं इन शाइया निगारी की एक तरह से जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं से हुई है। अब इसके बाद जो है दूसरा नाम मीर नासिर अली देहलवी का है, तो ये भी रोमानवी तहरीक में है। डिप्टी नज़ीर अहमद अलीगढ़ तहरीक के हैं, और प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के हैं। अख्तर शिरानी रोमानवी तहरीक में, जोश मली आबादी का नाम भी रोमानवी तहरीक में आ जाएगा, नियाज़ फ़तेहपुरी का नाम भी रोमानवी तहरीक में आ जाएगा। सज्जाद ज़हीर जो हैं ये अली वो तरक्की पसंद तहरीक से हैं, इनका नाम नहीं आएगा यहाँ। एहसान दानिश का नाम भी रोमानवी तहरीक में आएगा, और इसके बाद अब्दुल हलीम शरर का नाम भी आएगा। ये अलीगढ़ तहरीक से भी मुतासिर थे और फिर रोमानवी तहरीक से भी मुतासिर रहे। इसके बाद 11वें नंबर पर अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम भी आएगा, और 12वें नंबर पर मीरा जी जो हैं वो हल्का अरबाब ज़ौक़ के हैं, इनका नहीं आएगा। हफीज़ जालंधरी का नाम भी आएगा, और फिराक गोरखपुरी का नाम भी आएगा। अली सरदार जाफरी जो 15वें नंबर पर हैं ये तरक्की पसंद तहरीक के हैं, तो इनका नाम इसमें नहीं आएगा। आखिर में मजनू गोरखपुरी का नाम भी आ जाएगा। तो अब हम इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। इसमें हमारे पास 1 2 5 6 7 और इसके बाद 8 9 10 11 13 14 16 ये हमारे पास नाम है। अब इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। 1 2 5 6 7 9 10 11 13 14 16 का स्क्रीनशॉट लेके आप इन नामों को याद रखें, इनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर बन सकता है। अब सवाल नंबर 21, उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के बानियों के सही ज़ुमरे की तलाश कीजिए। ऑप्शन ए सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर और प्रेमचंद। तो प्रेमचंद बानियों में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर और ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ख्वाजा अहमद अब्बास भी बानियों में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन सी में सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर, जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर का नाम भी बानियों में नहीं है, तो अभी चौथा ही राइट हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर और प्रमोद सेन गुप्ता। हाँ, ये नाम पांचवा नाम ये भी है। चार नाम तो सब जानते हैं ज़्यादातर, सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासीर का, लेकिन पांचवा नाम जो है बुनियाद गुजारों में वो प्रमोद सेन गुप्ता का भी है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 22, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा के लिए लंदन के नॉन किंग रेस्तरां, ये रेस्टोरेंट को कहा जाता है उर्दू में हिंदुस्तानी अदीबों ने इनमें से किस अंजुमन की बुनियाद रखी? अब हमें उस अंजुमन का नाम बताना है जिसकी उस वक्त बुनियाद रखी गई थी लंदन में, जिसमें ये बुनियादी लोग सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर और प्रमोद सेन गुप्ता मौजूद थे। तो पहला नाम है अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा नाम है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, तीसरा नाम है अंजुमन तरक्की पसंद अदब, चौथा नाम है अंजुमन तरक्की पसंद अदीब। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, दूसरा ऑप्शन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन। इस नाम से जो है अंजुमन बनाई गई थी, जिसने बाद में आके तरक्की पसंद तहरीक की शक्ल इख्तियार की हिंदुस्तान आने के बाद। अब इसके बाद सवाल नंबर 23, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला सदर किसे बनाया गया? ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद को, ऑप्शन बी सज्जाद ज़हीर को, ऑप्शन सी ज्योति घोष को, ऑप्शन डी दीन मोहम्मद तासीर को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मुल्क राज आनंद को जो है पहला सदर बनाया गया था। वहाँ पर लंदन में जब ये मीटिंग हुई थी, उस होटल का नाम जो रेस्टोरेंट का नाम है नॉन किंग, वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मुल्क राज आनंद को तरक्की पसंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का सदर चुन लिया गया था। ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब सवाल नंबर 24 है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला कुल हिंद इजलास कब और कहाँ मुनक़िद हुआ? ऑप्शन ए
1935 ईस्वी को लखनऊ में, ऑप्शन बी 1935 ईस्वी को इलाहाबाद में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी को इलाहाबाद में, या फिर ऑप्शन डी 1936 ईस्वी को लखनऊ में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1936 ईस्वी को लखनऊ में। तो पहला इजलास तरक्की पसंद का हिंदुस्तान आने के बाद कुल हिंद तौर पर हुआ था, वो 1936 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 25, तरक्की पसंद तहरीक का पहला कुल हिंद इजलास किसकी सदारत में हुआ? बहुत मशहूर सवाल है। ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद की सदारत में, ऑप्शन बी सज्जाद जहीर की सदारत में, ऑप्शन सी प्रेमचंद की सदारत में, या फिर ऑप्शन डी प्रमोद सेन गुप्ता की सदारत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमचंद की सदारत में। बहुत मशहूर सवाल है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 26, तरक्की पसंद तहरीक इनमें से किस नज़रिए से खुसूसी तौर पर मुतासिर थी? ऑप्शन ए इश्तराकियत, ऑप्शन बी जमहूरियत, ऑप्शन सी ला मजहबियत, या फिर ऑप्शन डी मगरबियत। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इश्तराकियत। ये मार्क्सी नज़रिया है, इसको इश्तराकियत कहा जाता है और इसी से तरक्की पसंद तहरीक जो है वो मुतासिर थी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 27, इनमें से कौन सा अखबार या रिसाला तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदगी करता रहा? ऑप्शन ए नई दुनिया, ऑप्शन बी नया अदब, ऑप्शन सी नया ज़माना, या फिर ऑप्शन डी नया दौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नया अदब। ये तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदगी करने वाला एक रिसाला या अखबार था नया अदब के नाम से। अब इसके बाद है सवाल नंबर 28, तरक्की पसंद अदब के नाम से झैल में किन दो मुसन्निफों ने किताबें लिखी? ऑप्शन ए अजीज़ अहमद और अनवर पाशा, ऑप्शन बी अजीज़ अहमद और हंस राज रहबर, ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी और अजीज़ अहमद, ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी और अनवर पाशा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी और अजीज़ अहमद। इन दोनों की अलग अलग किताबें हैं लेकिन दोनों का नाम इत्तफाक से तरक्की पसंद अदब है। अली सरदार जाफरी की भी है और अजीज़ अहमद की भी है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 29, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? नाम पर ध्यान दीजिए, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए अनवर पाशा, ऑप्शन बी प्रोफेसर कमर रईस, ऑप्शन सी अली अहमद फातिमी, या फिर ऑप्शन डी खलीलुर रहमान आज़मी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है खलीलुर रहमान आज़मी। ये बहुत मशहूर किताब है और अक्सर पूछ ली जाती है। सवाल नंबर 30, मुंदरजा ज़ैल में से तरक्की पसंद अदीबों की निशानदही कीजिए। अब ये उसी तरह का सवाल है, यहाँ पर हमें तरक्की पसंद अदीबों को पहचानना है और इससे इस तरह के सवालात से हमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें कई सवाल बनने की जो है चांसेस रहते हैं, वो हमें सब उनके बारे में पता चल जाता है। तो नाम है हसन अस्करी, इनका ताल्लुक़ तरक्की पसंदी से नहीं रहा कोई ख़ास, तो इनका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से बहुत अच्छी तरह से वाबस्ता रहे, सज्जाद ज़हीर का नाम भी ऊपर है और मुमताज़ शीरी जो हैं वो उनका नाम इसमें नहीं आएगा। कलीमुद्दीन अहमद का नाम भी तरक्की पसंद में नहीं आएगा बल्कि ये तो मुखालिफों में रहे। और एहतशाम हुसैन एक तरक्की पसंद तहरीक के एक नुमाइंदा नक्काद हैं, इनका नाम आएगा। इसको जो है राइट करेंगे हम, इनका नाम जो है इस तहरीक में आएगा, एहतशाम सैयद एहतशाम हुसैन का। और इसके बाद जो है सरदार जाफरी भी तरक्की पसंद तहरीक के एक नुमाइंदा शायर हैं। आल अहमद सरूर इसमें नहीं आएगा नाम। आल अहमद सरूर जो हैं वो उनका एक अपनी नौइयत की तनकीद होती थी, वो किसी तहरीक से खुसूसी वाबस्ता नहीं रहे। अली अब्बास हुसैनी जो हैं वो तरक्की पसंदी में उनका नाम है, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम भी है। नून मीम राशिद जो हैं वो हल्का अरबाब ज़ौक़ में ज़्यादा उनका नाम आता है, इधर नहीं आएगा। और मीरा जी भी हल्का अरबाब ज़ौक़ से ही वाबस्ता रहे। रशीद जहाँ का नाम तरक्की पसंदी में आएगा, हयातुल्लाह अंसारी भी इसी में है और नासिर काज़मी का नहीं आएगा, फैज़ अहमद फैज़ का आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14 और 16 इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सब नामों को तरक्की पसंदों के हवाले से हमें याद रखना है। सवाल नंबर 31, तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ किस सदी की तहरीकें हैं? ऑप्शन ए 21वीं सदी की, ऑप्शन बी 20वीं सदी की, ऑप्शन सी 19वीं सदी की, या फिर ऑप्शन डी 18वीं सदी की। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है 20वीं सदी की। ये दोनों तहरीकें जो हैं तरक्की पसंद तहरीक भी और हल्का अरबाब ज़ौक़ भी, ये दोनों 20वीं सदी की तहरीकें हैं। पहले तरक्की पसंद तहरीक नमूदार हुई, उसके चंद साल बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी गई। सवाल नंबर 32, बज़्म दास्तां गोया इनमें से किस तहरीक या रुझान का इब्तदाई नाम है? ऑप्शन ए हल्का अरबाब ज़ौक़ का, ऑप्शन बी उर्दू की रोमानवी तहरीक का, ऑप्शन सी अंजुमन उर्दू पंजाब का, या फिर ऑप्शन डी कदीम दास्तान गोई का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हल्का अरबाब ज़ौक़। इनका पुराना नाम बज़्म दास्तां गोया था। सवाल नंबर 33, बज़्म दास्तां गोया
का नाम तब्दील करके हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ किसकी तजवीज़ पर रखा गया? ऑप्शन ए सैयद नसीर अहमद जामई की, ऑप्शन बी नसीम हिजाज़ी की, ऑप्शन सी हफ़ीज़ होशियारपुरी की या फिर ऑप्शन डी मीरा जी की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी हफ़ीज़ होशियारपुरी की। ये तजवीज़ हफ़ीज़ होशियारपुरी की थी और ये नाम रख लिया गया। सवाल नंबर 34, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ को उमूमन किस तहरीक की ज़िद या रद्द-ए-अमल समझा जाता है? ऑप्शन ए तहरीक इस्लाह ज़ुबान का, ऑप्शन बी अलीगढ़ तहरीक का, ऑप्शन सी जदीदियत की तहरीक का या फिर ऑप्शन डी तरक्की पसंद तहरीक का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तरक्की पसंद तहरीक का। जिस तरह से उर्दू अदब के अंदर अलीगढ़ तहरीक के रद्द अमल में रोमानवी तहरीक शुरू हुई, बिल्कुल उसी तरह उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल में हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ नाम से ये भी एक बड़ी तहरीक है, ये शुरू हुई। सवाल नंबर 35, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद कब रखी गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1939 ईस्वी को, ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1940 ईस्वी को या फिर ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1940 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद जो है वो रखी गई। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 36, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा इनमें से किस अदीब की सरबराही में और उन्हीं के घर पर हुई? ऑप्शन ए नसीम हिजाज़ी, ऑप्शन बी सैयद नसीर अहमद जामई, ऑप्शन सी ताबिश सिद्दीकी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद फ़ाज़िल। सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद नसीर अहमद जामई। इन्हीं के घर पर और इन्हीं की सरबराही में जो है वो हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का जो पुराना नाम था बज़्म दास्तां गोया, उस नाम से इसकी शुरुआत हो गई थी। सवाल नंबर 37, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा ज़ैल में से किस सिनफ़ अदब से हुई? ऑप्शन ए गज़ल से, ऑप्शन बी नज़्म से, ऑप्शन सी दास्तान से या फिर ऑप्शन डी अफ़साने से। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अफ़साने से। इसकी जो इब्तिदा हुई है वो अफ़साने से हुई है। इसमें पहली बार ग़ालिबन नसीम हिजाज़ी ने अफ़साना पढ़ के सुनाया और उस पर बातचीत, तबसरे वग़ैरह हुए और तभी से इस अरबाब ज़ौक़ जो ये तहरीक शुरू हुई है हल्क़ा, इसकी बुनियाद रख दी गई थी। तो अफ़साने से इसकी बुनियाद रखी गई। सवाल नंबर 38, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ इनमें से किस नज़रिए का हामिल था? ऑप्शन ए अदब बराए फ़िक्र, ऑप्शन बी अदब बराए ज़िंदगी, ऑप्शन सी अदब बराए अदब, ऑप्शन डी अदब बराए इल्म व फ़न। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अदब बराए अदब। सवाल नंबर 39, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के उन्वान से ज़ैल में से किस मुसन्निफ़ की किताब है? ऑप्शन ए यूनुस जावेद की, ऑप्शन बी सज्जाद बाक़र रिज़वी की, ऑप्शन सी मोहम्मद हसन अस्करी की, ऑप्शन डी रियाज़ अहमद की। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए यूनुस जावेद की। ये किताब यूनुस जावेद की है, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़। सवाल नंबर 40, मुंदरजा ज़ैल में से हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता उदबा की निशानदही कीजिए। ये उसी नौइयत का सवाल है, इसे भी हमें अच्छी तरह याद रखना है। यहाँ पर हमें उन हस्तियों को या उन शख्सियात को पहचानना है जो हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए थे। सबसे पहला नाम जो है वो राइट हो जाएगा मीरा जी, और फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक से थे तो इनका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। वज़ीर आगा, इनका नाम भी इसमें रहेगा। और इसके बाद नून मीम राशिद काफ़ी अहम है हल्क़े के, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के। 5वें नंबर पर यूसुफ़ ज़फ़र का नाम है, इनका नाम भी इसमें रहेगा। और छठे नंबर पर सरदार जाफ़री, तो ये तरक्की पसंद हैं, इनका नाम यहाँ नहीं है। और 7वें नंबर पर अज़ीज़ अहमद, ये भी यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद 8वें नंबर पर क़य्यूम नज़र हैं, तो इनका नाम हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ में है। 9वें नंबर पर नासिर काज़मी का भी हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से जो है बाद में इनका जो है मिलना-जुलना और की तरफ मुतवज्जो हो गए थे, तो इनका नाम भी इसमें रहेगा। 10वें नंबर पर मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हैं, ये भी हल्क़े के अहम रुकन रहे हैं। हज़रत मोहानी जो है उनका ताल्लुक़ हल्क़े से नहीं है, पहले के हैं। और 12वें नंबर पर रियाज़ अहमद का नाम है, इनका नाम भी हल्क़े के ताल्लुक़ से आता है। और 13वें नंबर पर वहीद कुरैशी हैं, इनका नाम भी हल्क़े के ताल्लुक़ से लिया जाता है। इसके बाद 14वें नंबर पर इंतज़ार हुसैन भी इसमें शामिल हैं। और 15वें नंबर पर मोहम्मद हसन अस्करी भी इसमें शामिल हैं। 16वें नंबर पर मोहम्मद हसन इसमें शामिल नहीं हैं। तो अब इस हिसाब से 1, 3, 4, 5, 8 ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और 15। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है तमाम अदीबों को हमें याद रखना है कि ये किस तहरीक से कौन है। अक्सर इन पे बहुत से सवाल पूछ लिए जाते हैं नाम दे करके कि ये किस तहरीक से इनका ताल्लुक़ था। तो हम इस तरह से अगर इनको याद रखेंगे तो इस तरह के तमाम सवालात को हम इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में हल करके आएँगे। अब इसके बाद सवाल नंबर 41,
उर्दू अदब में जदीदियत के रुझान को खुसूसी तौर पर कब फ़रोग़ मिला? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी के बाद या फिर ऑप्शन डी 1980 ईस्वी के बाद। तो सही जवाब ऑप्शन बी है 1960 ईस्वी के बाद जदीदियत के को जो है इसका जो रुझान है जदीदियत का इसको फ़रोग़ मिला और इस पर तवज्जो हुई। कब? 1960 ईस्वी के बाद। अब इसके बाद है सवाल हमारे पास 42, पूछते हैं इसमें, अदब में जदीदियत से आम तौर पर क्या मुराद है? ऑप्शन ए माजी की रिवायत का प्रचार, ऑप्शन बी मुस्तकबिल की फ़िक्र से आगाही, ऑप्शन सी हाल के तौर तरीक़ों को बरतना, ऑप्शन डी इस्लाह की जिद्दोजहद करना। तो 42वें सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी में है, हाल के तौर तरीक़ों को बरतना। इसकी थोड़ी वजाहत करता चलूँ, जदीदियत का जो रुझान है, वो जदीदियत कहते ही उसे हैं कि आप अपने मासिर अदब के अकॉर्डिंग चलें, आप अपने हम असर अदब जो हमारे ज़माने का अदब है, अगर हम अदब के ताल्लुक से बात करें, तो हम उसके तमाम जो तकाज़े हैं उनको पूरा करें और उसके तौर तरीक़ों को बरतें। तो यही जदीदियत कहलाती है। किसी भी ज़माने में कोई भी शख्स मौजूद हो तो वो अपने ज़माने के हिसाब से अगर चलता है, अपने ज़माने के तकाज़ों को पूरा करता है, अपने ज़माने के तौर तरीक़ों को बरतता है, तो वो जदीदियत ही कहलाती है। तो जदीदियत का रुझान यहाँ पर भी अदब के अंदर भी यही है कि वो अपने हम असर अदब के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपने अदब को भी तख्लीक़ करे या उसके मुताबिक जो है वो अदबी कामों को अंजाम दे। इसके बाद सवाल नंबर 43, इनमें से किस अदीब को जदीदियत का अलमबरदार कहा जाता है? ऑप्शन ए शमसुर रहमान फारूकी को, ऑप्शन बी गोपीचंद नारंग को, ऑप्शन सी वहीद अख्तर को या फिर ऑप्शन डी वज़ीर आगा को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी ने जदीदियत पर काफ़ी काम किया है। ये जदीदियत का अलमबरदार इसलिए इनको कहा जाता है, तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 44, इनमें से कौन सा रिसाला या अखबार जदीदियत का पेशरू करार दिया गया? ऑप्शन ए आहंग, ऑप्शन बी शब खून, ऑप्शन सी निगार या फिर ऑप्शन डी शायर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी शब खून। ये शब खून जो है ये शमसुर रहमान फारूकी का ही एक जो है वो रिसाला है जो इलाहाबाद से शाया किया जाता था या अब भी किया जाता होगा बहरहाल। तो ये जदीदियत का पेशरू करार दिया जाता है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 45, इनमें से किस नक्काद ने जदीदियत के रुझान की खुसूसी हौसला अफजाई की? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन बी सैयद एहतशाम हुसैन ने, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी ने या फिर ऑप्शन डी आल अहमद सुरूर ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, आल अहमद सुरूर ने जदीदियत के रुझान की पजीराई की और इनकी हौसला अफजाई की। सवाल नंबर 46, आल अहमद सुरूर ने जदीदियत और अदब नामी सेमिनार का इनेकाद कब किया? ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में आल अहमद सुरूर ने जदीदियत और अदब के नाम से एक सेमिनार का इनेकाद किया था। सवाल नंबर 27, आल अहमद सुरूर ने जदीदियत और अदब नामी सेमिनार में पेश किए गए मकालों को तरतीब देकर कब शाये कराया? कि एक किताब भी बना दी गई थी जिसको आल अहमद सुरूर ने मुरतब किया था जदीदियत और अदब के नाम से। पूछा गया है कि ये कब शाये हुई? ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1969 में या फिर ऑप्शन डी 1970 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1969 के अंदर इसको शाया कर दिया गया था। अब इसके बाद सवाल नंबर 48, मुंदरजा झैल में से किस रुझान या तहरीक के तहत माना की वहदानियत का इनकार किया जाता है? ऑप्शन ए मकसदी और इस्लाही अदब के रुझान में, ऑप्शन बी रोमानवी अदब में, ऑप्शन सी जदीदियत के रुझान में या फिर ऑप्शन डी माबाद जदीदियत के रुझान में। तो सही जवाब ऑप्शन डी है इसका। माबाद जदीदियत में जो है वो माना की वहदानियत पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो इसके बाद है सवाल नंबर 49, इसमें पूछा गया है, बल्कि एक कौल है, हर ज़माने के अदब पर माबाद जदीदियत के नुक्ते नज़र से बहस हो सकती है, बल्कि हो रही है, इसलिए कि इसके तमाम नुकात वाज़ेह तौर पर किसी एक अहद ज़माने या रुझान में क़ैद नहीं, बल्कि ये ज़मान व मकान के बेहद वसी तनाज़ुर में अपना काम सरअंजाम देते हुए नज़र आती है। ये पूछा गया है कि ये कौल किसका है? ऑप्शन ए वहाब अशरफी, ऑप्शन बी गोपीचंद नारंग, ऑप्शन सी शमीम हनफी या फिर ऑप्शन डी वज़ीर आगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वहाब अशरफी। दरअसल इन कौल को लेकर के सवालात बनाने का जो मकसद है वो ये है, मैं आपको बताता चलूँ
ये जो लंबे-लंबे कौल लिखे गए हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा एक लाइन या इसके बाद की दूसरी लाइन या इसमें से कुछ हिस्सा पूछा जा सकता है। तो इसको हम अगर एक बार पढ़ लेंगे और याद रखेंगे कि ये किसका कौल है, तो इसमें से कोई टुकड़ा पूछा जाए या पूरा पूछ लिया जाए या कोई भी इसका एक हिस्सा पूछ लिया जाए, तो हम इसका जवाब दे सकेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कौल को उतना ले सकें जितना उसके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। तो इसलिए जो है थोड़ा ये लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन इसमें से कोई एक टुकड़ा या ये पूरा जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब इसका वहाब अशरफी है। इसके बाद आखिरी सवाल इस वीडियो का सवाल नंबर 50, जदीदियत के बाद ज़ैल में से किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की, ऑप्शन बी गोपीचंद नारंग की, ऑप्शन सी वहाब अशरफी की या फिर ऑप्शन डी मंज़र आज़मी की। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी गोपीचंद नारंग की। जदीदियत के बाद का मतलब माबाद जदीदियत ही हुआ। तो माबाद जदीदियत के ताल्लुक से ही एक किताब है जदीदियत के बाद नाम से गोपीचंद नारंग की। ये हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए। इसके बाद हम अगले 50 सवाल के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए जिससे आपकी तरह दूसरों को भी फ़ायदा मिले। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।